अक्सर व बेशतर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसीबत या परेशानी हमारे लिए इम्तिहान होती है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। तो उसके पीछे छुपी हुई हिकमत को अगर हम गौर व फिक्र करके उसको महसूस करें तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। वो अपने बंदों की किस किस तरह से हिफाजत फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उन्हें समंदर अबूर करके जाना था। समंदर अबूर करने के लिए उन्हें एक कश्ती की ज़रूरत थी। चुनाचे खावंद ने एक कश्ती का इंतज़ाम किया। दोनों कश्ती में बैठे, कश्ती चलने लगी। जैसे ही कश्ती गहरे पानी की तरफ पहुंची, अचानक उन्हें एक तूफान उठता दिखाई दिया। तूफान ने यकदम से कश्ती को अपने लपेट में ले लिया। खावंद बड़े ही इत्मीनान के साथ कश्ती में बैठा है, जैसे कुछ भी गैर मामूली नहीं हो रहा। बीवी बड़ी ही परेशान कि कश्ती को डूबने का खतरा है, तूफान अनकरीब कश्ती को डुबो देगा, लेकिन खावंद को कोई फिक्र नहीं। इतनी देर में बीवी चिल्ला उठी कि कश्ती तूफान की वजह से डूबने जा रही है, मौत हमारे सर पर है और तुम्हें कुछ भी फिक्र नहीं, तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। खावंद ने म्यान से तलवार निकाली और अपनी बीवी के गर्दन पे रख दी। बीवी से कहा कि क्या तुम्हें अब मौत का खौफ नहीं? बीवी बोली कि मुझे तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर एतमाद है। खावंद ने बोला कि जैसे तुम्हें मेरी मोहब्बत और मुझ पर एतमाद है, ऐसे ही मुझे अपने रब की मोहब्बत और रब की ज़ात पर भरोसा है। वो चाहे तो हमारी कश्ती को तूफान से बचा ले और हम बाहिफाजत किनारे लग जाएं, और चाहे तो कश्ती को डबो कर भी हमें बाहिफाजत किनारे लगा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। फिर जब हमें अपने रब पर हर किस्म का भरोसा है तो फिर हम अपनी मौत से क्यों घबराएं? मौत का मालिक भी वही है और जिंदगी का मालिक भी वही है। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसे तूफानों का सामना हमें करना पड़ता है और हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम इन तूफानों से कैसे निकलेंगे, हम इन तूफानों का सामना कैसे करेंगे। लेकिन हम अपने रब को भूल जाते हैं कि वही रब है कि जिसने हमें तूफान में मुब्तला किया है, और वही रब ही हमें इन तूफानों से निजात दिला सकता है। तूफान भी रब की तरफ से ही होता है, अपने बंदों का इम्तिहान देने के लिए। बंदों को उन तूफानों से बहिफाजत निकालने वाला भी रब ही होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कभी आपको ऐसे किसी तूफान का सामना करना पड़े तो कभी भी मत घबराइए। याद रखें कि हर चीज का मालिक वो अल्लाह है। वो चाहे तो जिंदगी सलामत रखे और वो चाहे तो मौत अता फरमाए, ये उसकी मर्जी है। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहने वाला बंदा ही अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा होता है। जैसे ही बंदा अल्लाह तबारक व तआला के कामों पर एतराज़ करना शुरू कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी शुरू हो जाती है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पे दर पे कई सारी मुसीबतों और कई सारी परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। वो जो भी फरमाता है हमारी बेहतरी के लिए फरमाता है। इसी तरह बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक चिड़िया अपने घोंसले में रात के वक्त मौजूद थी कि अचानक तूफान आया और चिड़िया का घोंसला उलट दिया। चिड़िया उड़ गई और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शिकायत की कि या अल्लाह, बड़ी मुश्किल से मैंने ये घोंसला तैयार किया था और तूने तूफान भेजकर मेरा घोंसला तबाह बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घोंसले में सांप घुस आया था और मैं चाहता था कि सांप तुम्हें कोई तकलीफ न पहुंचाए, तो उसका यही हल था कि तुम्हारे घोंसले को गिरा दिया जाए ताकि तुम उड़ सको और तुम्हारी जान बच सके और सांप नीचे गिर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर वो तुम्हें किसी तकलीफ या मुसीबत में मुब्तला फरमा देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अक्सर व बेशतर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसीबत या परेशानी हमारे लिए इम्तिहान होती है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। तो उसके पीछे छुपी हुई हिकमत को अगर हम गौर व फिक्र करके उसको महसूस करें तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। वो अपने बंदों की किस किस तरह से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला के हर काम पर राज़ी रहें। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर्व सुजूद रहें।